अस्सलाम वालेकुम। नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर रिसेप्टर्स और न्यूरॉन्स वाले टॉपिक को हम डिटेल में देख चुके हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे अफेक्टर्स। अब अफेक्टर्स दरअसल ऐसे सेल या ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो मोटर न्यूरॉन से आने वाली नर्व इंपल्स की वजह से रिस्पॉन्स पैदा करते हैं। अब वो अफेक्टर्स या तो ग्लैंड्स हो सकते हैं जो कि हार्मोनल सिक्रीशन पैदा करके रिस्पॉन्स पैदा करेंगे, या तो वो अफेक्टर मसल्स हो सकते हैं जो कि कंट्रैक्शन के जरिए रिस्पॉन्स पैदा करेंगे। अब इस तमाम प्रोसेस के दौरान नर्व इंपल्स जो कि रिसेप्टर से न्यूरॉन्स के जरिए अफेक्टर तक आती है, इस तमाम रास्ते को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, यानी नर्व इंपल्स के रास्ते को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो डेफिनेशन क्या हुई? पाथवे ऑफ नर्व इंपल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जो नर्व इंपल्स का रास्ता है उसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन, गैर इरादी रिस्पॉन्स। और याद रखिए जो इनवॉलेंट्री एक्शन है वो स्पाइनल कॉर्ड की वजह से होता है। यहाँ पे आप क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड का। तो हम इस रिफ्लेक्स आर्क को मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें आपका जब हाथ किसी नुकीली चीज के ऊपर आता है तो हमारी स्किन के अंदर पेन रिसेप्टर्स उसको उस स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और पेन रिसेप्टर नर्व इंपल्स जनरेट करते हैं और वो नर्व इंपल्स सेंसरी न्यूरॉन के जरिए, देखिए ये जो आपको रेड कलर में नजर आ रही है ये सेंसरी न्यूरॉन है, वो नर्व इंपल्स सेंसरी न्यूरॉन के जरिए ट्रैवल करती है और ट्रैवल करके वो आती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या होती है? एसोसिएटिव न्यूरॉन। ये देखिए ये जो आपको नजर आ रही है ये छोटी सी एसोसिएटिव न्यूरॉन, यानी मैसेज नर्व इंपल्स आगे एसोसिएटिव न्यूरॉन के पास आएगी। एसोसिएटिव न्यूरॉन आगे स्टिमुलेट करेगी मोटर न्यूरॉन को, ये मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन उस नर्व इंपल्स को लेके जाएगी मसल के पास, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और हम हाथ को ऊपर उठा लेंगे। तो रिस्पॉन्स किसने शो किया? मसल्स ने, लिहाजा अफेक्टर क्या है? मसल। रिसेप्टर क्या थे? वो पेन रिसेप्टर जो कि यहां पे स्किन के अंदर मौजूद है, पेन रिसेप्टर एंडिंग। अब यहां पे आप देखें कि सेंसरी न्यूरॉन से आगे ये जो एक तो ये एसोसिएटिव न्यूरॉन ये तो है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ये कुछ एसोसिएटिव न्यूरॉन ये मैसेज ब्रेन की तरफ भी लेके जा रही हैं। यानी वैसे इस रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान रिस्पॉन्स स्पाइनल कॉर्ड ही करता है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स जो सा होता है, इनवॉलेंट्री गैर इरादी रिस्पॉन्स स्पाइनल कॉर्ड ही की वजह से होता है, लेकिन एक डेंजर का मैसेज जो सा है वो ब्रेन की तरफ भी चला जाता है। अब यहां पे देखें ये आपको सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी नजर आ रही है, ये सेल बॉडी, और इसी को मैंने लेबल किया हुआ है डोर्सल रूट गैंग्लियन। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके दो रूट हैं, एक है डोर्सल और एक है वेंट्रल। डोर्सल कहते हैं ऊपर वाला, वेंट्रल कहते हैं नीचे वाला। ये जो डोर्सल रूट है ना, ये वो रास्ता है जिससे नर्व इंपल्स यानी जिससे जो सेंसरी न्यूरॉन है वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाती हैं, वो रास्ता जिससे सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाती हैं उसको हम डोर्सल रूट कहते हैं, और वो रास्ता जिससे मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलती हैं उसे हम कहते हैं वेंट्रल रूट। तो ये गैंग्लियन से मुराद है, गैंग्लियन कहते हैं क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी, जहां पे बहुत सारी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज इकट्ठी होती हैं। यहाँ पे वैसे एक ही सेल बॉडी दिखाई है, लेकिन यहाँ पे हर तरफ से आने वाली जो न्यूरॉन्स हैं उनकी सेल बॉडीज का गुच्छा होता है, जिस वजह से इसे हम कहते हैं गैंग्लियन। और ये आपको सेल बॉडी नजर आ रही है मोटर न्यूरॉन की। तो ये वो सारे का सारा रास्ता है जिसमें नर्व इंपल्स ट्रेवल करती है। कौन सा रास्ता, इसको रिपीट करते हैं। सबसे पहले रिसेप्टर्स जो से हैं स्टिमुलस को रिसीव करेंगे और रिसेप्टर नर्व इंपल्स जनरेट करेंगे। रिसेप्टर से नर्व इंपल्स सेंसरी न्यूरॉन, वहां से एसोसिएटिव न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन से कहां पे जाएगी? अफेक्टर के पास। यानी यहां पे देखें ये रिसेप्टर्स, सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन, ये फिर मोटर न्यूरॉन और फिर आखिर में अफेक्टर्स यानी मसल्स जिन्होंने रिस्पॉन्स पैदा करना है। तो इसके जो फैक्टर्स जो शामिल हैं वो नंबर 1 देखें ये रिसेप्टर है जिसमें सेंसरी न्यूरॉन भी शामिल है, दूसरे नंबर पे एसोसिएटिव न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और फिर आखिर में अफेक्टर। तो ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।